शुरू होती है समंदर के किनारे से। हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम लिया है। तब वो बेहोश पड़ी थी, मगर कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। होश में आते ही वो खुद को यहाँ पाती है और फिर वो अपने फ्रेंड को देखने जाती है जो कि उससे थोड़ी दूर पड़ा था। वो उसके पास जाती है, मगर वो जख्मी था और उसकी हालत बुरी थी और थोड़ी देर में उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने साथी को यूं मरते हुए देखने के बाद वो बहुत ही सैड हो जाती है और वो वहां पर मदद ढूंढने के लिए चलने लगती है, मगर चलते चलते वो उसी जगह वापस पहुंच जाती है जहां से वो गई थी। असल में लिया और उसका फ्रेंड वो एक छोटे से आइलैंड पर थे और चारों ओर बस दूर दूर तक समंदर था। तो उसका दोस्त भी मर गया है और लिया यहाँ पर अकेले रह गई है। अब इस हादसे में लिया के और फ्रेंड भी थे, मगर उनका कोई पता नहीं था। बस ये दोनों ही आइलैंड पर पहुंच गए थे। खैर अब रात होने वाली थी तो लिया उसी आइलैंड पर रात बिताती है। सुबह होती है तो वो नोटिस करती है कि उसका फ्रेंड, उसकी लाश उससे अब बदबू आ रही है। तो लिया वो उसके लिए एक ग्रेव खोदती है और उसे वहीं पर दफना देती है। इसके बाद लिया आइलैंड पर कुछ ढूंढने लगती है। आइलैंड ज्यादा बड़ा नहीं था और खैर ढूंढते ढूंढते उसे कुछ सामान मिल जाता है और लिया पहली इंसान नहीं थी जो कि इस आइलैंड पर आई थी। उससे पहले भी बहुत से लोग यहाँ पर आए होंगे। लिया को जो बॉक्स मिलता है उसमें मैच होती है और यहाँ पर उसे आग की जरूरत थी। असल में ये सामान यहाँ पर आए हुए उन लोगों का था जो कि एक फैमिली थी, शायद वो भी यहाँ पर फंसे होंगे। खैर लिया को वहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रेव नजर आता है जो कि अजीब सा था, मगर अब इस पॉइंट को आप याद रखें। खैर अब ये आइलैंड, इस पर वो जिंदा रह सकती थी काफी टाइम के लिए, जब तक उसे कोई मदद ना मिले, क्योंकि आइलैंड पर पीने के लिए वो कोकोनट का पानी इस्तेमाल कर सकती थी और खाने के लिए वो मछलियां पकड़ सकती थी। तो अब उसे वेट करना है कि उसके लिए कोई मदद आ जाए। अब दूसरी रात भी वो वहीं पर गुजारती है आग जला के। अब यहाँ तक तो ये सब कुछ बस एक आम सी सर्वाइवल मूवी ही लग रही थी, मगर नहीं, यहाँ पर कुछ और भी है और वो लिया की नींदें हराम करने वाला है। अगले दिन जब लिया वो नींद से जागती है तो वो देखती है कि उसने अपने दोस्त को जहाँ पर दफनाया था उसकी लाश वहाँ से गायब थी। अब ये लिया के लिए काफी शॉकिंग बात थी, क्योंकि अब तो ये साफ हो गया था कि यहाँ पर कुछ और भी है और वो अकेले तो बिल्कुल नहीं है। मगर सवाल ये है कि आइलैंड पर कोई जानवर नहीं है और ना ही बर्ड्स का ये काम हो सकता है, या फिर कोई शार्क बीच पर आकर उसे ले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आखिर वो लाश कौन ले गया? अब ये डरने की बात थी। खैर लिया वो रात भी गुजार लेती है और उसे नींद सही से नहीं आ रही थी। फिर सुबह हो जाती है और उस दिन लिया का ध्यान समंदर पर जाता है जहाँ पर एक सूटकेस वो किनारे पर तैर रहा था। लिया जल्दी से उसकी तरफ जाती है, मगर जब वो समंदर में थी तो वहाँ पर डाइव करती है और उसे वहाँ पर एक अजीब सी जगह नजर आती है, एक बड़ा सा गहरा होल। इसे देखकर लिया काफी डर जाती है और सूटकेस को लेकर वो जल्दी से वापस आइलैंड पर आ जाती है। सूटकेस को वो किनारे पर लाती है और उसे खोलती है। उसमें शूज और कपड़े थे और रात को यहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो ये सब उसके लिए काफी अच्छा था। अब यहाँ उस दूसरी फैमिली के सामान से उसे फ्लेयर गन भी मिलती है। तो रात में जब वो वहाँ पर बैठी होती है तो उसे एक प्लेन नजर आता है। वो जल्दी से फ्लेयर गन लेती है और वो चलाती है कि वो प्लेन उसे देख ले, उसकी मदद करे, मगर वो प्लेन उसे बिना नोटिस किए ही वहाँ से चला जाता है। मगर यहाँ अब कहानी में एक और चीज की एंट्री होती है, क्योंकि जब वो फ्लेयर वो समंदर में वापस गिरने लगती है तो उसे रोशनी में लिया को एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो पानी में था और उसे देखकर लिया बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भागकर जंगल जाती है। वहाँ पर वो क्रिएचर भी उसका पीछा करता है, मगर लिया उससे बच जाती है। अब वो समझ गई थी कि उसके दोस्त की वो लाश कहाँ गई या फिर उस फैमिली के साथ यहाँ पर क्या हुआ होगा। ये कोई अजीब सा क्रिएचर है जो कि पानी में रहता है, मगर वो इस आइलैंड पर भी आता है रात को, शायद शिकार के लिए। अब क्रिएचर को अपनी आंखों से देखने के बाद लिया और भी डरने लगी थी। वो रात तो किसी तरह गुजर जाती है और सुबह होते ही वो इस आइलैंड से किसी भी हाल में निकलना चाहती थी। तो उसके पास और कुछ तो नहीं था, मगर वो उस सूटकेस को राफ्ट की तरह यूज करना चाहती थी। उसकी मदद से शायद वो तैर सकती थी, मगर एक सूटकेस की मदद से वो ऐसा नहीं कर सक रही थी क्योंकि वो डूब जाता था। तो वो वापस से आइलैंड पर आ जाती है। अब वो सोचती है कि अगर वो खुले में रहेगी तो वो क्रिएचर उसे मार डालेगा। अब रात बिताने के लिए उसे कोई सेफ जगह चाहिए। अब उसे एक खोखला ट्री मिल जाता है तो वो
उसमें रात बिताने का फैसला करती है कि वो क्रिएचर उसे यहाँ पर नहीं देख सकेगा। मगर रात होते ही वो अपने आसपास फिर से उस क्रिएचर को फील करती है और उसे पता था कि लिया कहाँ है। वो उसी ट्री पर था और उस ट्री को वो घुमाने लगता है। अंदर लिया जो कि डर के मारे रोने लगती है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ वो क्रिएचर वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना ही वहां से चला जाता है। अब लिया ये तो समझ गई थी कि अब हर रात ऐसा ही होगा, मतलब वो यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकती थी, तो अब उसे ही कुछ करना होगा। अब उसे सही से नहीं पता कि ये क्रिएचर कैसा है, तो वो उसे सही से देखने के लिए एक प्लान बनाती है। वो समंदर में एक छोटी शार्क को पकड़ लेती है और उसी शार्क को एक ट्री से बांध देती है ताकि वो उस क्रिएचर को सही से देख पाए, और खुद उससे दूर झाड़ियों में छुप जाती है। मगर रात होते ही एक लम्हे में वो उस शार्क को वहां से गायब कर देता है और लिया वो उस क्रिएचर को सही से नहीं देख पाती। इसका मतलब कि उस क्रिएचर की रफ्तार भी बहुत तेज है। खैर ये रात भी गुजर जाती है और अगली सुबह वो देखती है कि किनारे पर किसी की लाश थी, मगर उसकी आधी बॉडी वो गायब थी और चेहरा भी काफी खराब हो चुका था। खैर अगर लिया उसे यहाँ पर दफनाती तो भी वो क्रिएचर उसे यहाँ से ले ही जाता, तो वो उसकी लाश को ट्री से टांग देती है और रात का इंतजार करती है कि वो उस क्रिएचर को देख ले, और इस बार वो उसे देख लेती है। अब उसे अंदाजा हो गया था कि वो कितना ऊंचा था, तो रात को वो सोने के लिए 2 ट्री से एक झूला बांध देती है जिसमें कि कम से कम वो सुकून से सो सकती है। वो ऐसा ही करती है, मगर रात को जब वो वहाँ पर सो रही थी तो फिर उसे उसी क्रिएचर की प्रेजेंस फील होती है और वो क्रिएचर झूले की रस्सी को काट देता है, जिससे कि लिया नीचे गिर जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है क्योंकि वो क्रिएचर वो उसके पीछे था। अब अपने बचाव में लिया ने एक नुकीली लकड़ी भी हाथ में ली हुई थी, तो मौका समझकर वो क्रिएचर पर हमला कर देती है। मगर क्रिएचर वो काफी पावरफुल था, तो वो लिया को ही जमीन पर गिरा देता है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कल रात वाले हादसे में उसका पैर वो जख्मी हो गया था। मगर बाद में हम देखते हैं कि समंदर में एक राफ्ट है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाती है और वो जल्दी से पानी में जाती है। करीब पहुंचकर वो देखती है कि उसमें लिया का ही बेस्ट फ्रेंड लूकस होता है और एक और लड़की कैली भी होती है जो कि उसी हादसे का शिकार हुई थी, मगर वो राफ्ट में थी और अब वो यहाँ पर पहुंच गए। अपने लोगों को जिंदा देखकर मिया बहुत खुश थी। वो उन्हें आइलैंड पर तो ले आती है, मगर कुछ देर के बाद लिया उन्हें समझाती है कि देखो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, ये आइलैंड सेफ नहीं है और हमारे पास अब राफ्ट है। वो सामान वगैरह लेने वाली थी, मगर यहाँ पर लूकस और कैली दोबारा से समंदर में नहीं जाने वाले थे, खासकर जब उन्हें अब आइलैंड मिल गया, क्योंकि वो समंदर में कुछ दिनों से थे। अब समंदर में बचने के चांसेस कम थे, मगर यहाँ पर आइलैंड पर कम से कम वो जिंदा तो रह सकते हैं। अब इन दोनों को पता नहीं था कि असल में यहाँ क्या चल रहा है। मजबूरन लिया उन्हें उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है, मगर वो दोनों उसकी बात पर बिलीव नहीं करते और उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये आइलैंड पर इतने दिनों से अकेली रह रही है तो शायद इसके दिमाग पर असर हुआ है। अब वो दोनों तो यहाँ से जाने वाले नहीं थे, मगर लिया वो पिछली कई रातों से उस मॉन्स्टर को झेल रही थी और वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी। वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, तो अब वो ये फैसला करती है कि वो राफ्ट चुराकर वहाँ से भागेगी। मगर जब वो ऐसा कर रही थी तो वो दोनों लिया को देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश भी करते हैं। अब जब उसे होश आता है तो उसके हाथ उन्होंने एक ट्री से बांध दिए थे और ये देखकर लिया बहुत ही डर जाती है और लूकस को वो बार बार यही कह रही थी कि वो उसके हाथ खोल दे, क्योंकि सिर्फ लिया को पता था कि यहाँ पर क्या होता है। मगर इन दोनों को यही लग रहा था कि शायद वो पागल हो गई है। मगर थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि जब वो क्रिएचर बाहर आता है और अपने साथ वो कैली को ले जाता है। ये देखकर लूकस उसे बचाने के लिए भागता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाता और क्रिएचर कैली को अपने साथ पानी में ले जाता है। इतने में लिया भी अपने हाथ खोल देती है और अब लूकस को भी यकीन हो गया था। खैर वो रात दोनों ट्री में बिताते हैं और जैसे ही सुबह होती है दोनों इस मनहूस आइलैंड से जाने का फैसला करते हैं। वो राफ्ट को समंदर में उतार देते हैं। अब लिया को शुरू से यही लग रहा था कि ये मॉन्स्टर दिन में हमला नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ रात में ही हमला करता है, मगर वो गलत थी। जब वो लोग आइलैंड से दूर जा रहे थे तो वो क्रिएचर अपने होल से निकलकर राफ्ट फाड़ देता है और अपने साथ वो लिया को ले जाने वाला था, मगर लिया के हाथ में नाइफ थी, तो वो उसी से उस क्रिएचर पर हमला करती है और लिया को बचाने के लिए लूकस भी पानी में आता है। अब वो क्रिएचर लिया को छोड़कर लूकस को अपने साथ ले जाता है अपने उसी ब्लैक होल में जहाँ से वो आता है। ये देखकर लिया बहुत ही दुखी हो जाती है। एक तो वो बुरी तरह से फंस गई थी और उसके सभी दोस्त भी मर रहे थे। तो आइलैंड पर वापस आके लिया फैसला करती है कि अब हर
रोज मरने से अच्छा है कि वो उस क्रिएचर का सामना करे, उससे लड़े। या तो वो हार जाएगी या वो उस क्रिएचर को मारने में कामयाब हो जाएगी। तो आइलैंड की लकड़ियों से वो हथियार बनाती है, मतलब कि एक तरह से नुकीली लकड़ियां। मगर उसे वहां पर शुरू में जो ग्रेव नजर आया था तो उसे वो खोलती है और उसे उसमें एक स्केलेटन नजर आता है। जाहिर है कि आइलैंड पर तो ज्यादा औजार नहीं थे और उसे कुछ चाहिए था। इंसानी हड्डियां ये काफी मजबूत होती हैं, तो लिया उन्हीं हड्डियों से हथियार बनाती है और अब वो एक ट्रैप बनाती है और वो सारा दिन वो इसी में लगा देती है। और अब रात को वो इंतजार कर रही थी कि कब वो क्रिएचर उसके इस जाल में फंसेगा। और जैसे ही वो लिया के पास आता है तो वो उस पर वार करती है और चारों ओर आग लगा देती है और बार बार उसे जख्मी करने लगती है। अब जाहिर है कि ये क्रिएचर रात में निकलता है तो जरूर इसकी कुछ कमजोरियां भी होंगी, जैसे कि सनलाइट या फिर आग। और आग का उस पर बहुत ही बुरा इफेक्ट होता है, वो काफी कमजोर हो जाता है, मगर फिर भी वो मिया से लड़ता है। अब मिया जिसके पास हथियार था वो उसी से उस क्रिएचर को मारने लगी और वो इतना जख्मी हो जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और मिया उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी, तो वो उसके सर को काट देती है और क्रिएचर खत्म हो जाता है। मगर जो आग मिया ने क्रिएचर के लिए लगाई थी अब आइलैंड के जंगल में वो लग गई थी और पूरा जंगल वो जलने लगा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।